अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पुणे आईटी माहिर का कत्ल, हिंदू राष्ट्र सेना के मजीद 4 रुकन गिरफ्तार। मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ का तोहफा, वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। मेहनत व जुस्तजू और दुआओं से जिंदगियां बदल जाती है। महबूबनगर में गरमाई कोर्सेस की इख्तितामी तकरीब से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का खिताब। किशनबाग पुलिस फायरिंग पर पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम से रिपोर्ट तलब। कमिश्नर साइबराबाद से अक़लियती कमीशन की वजाहत तलब। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पुणे में मुस्लिम नौजवान आईटी प्रोफेशनल के जालिमाना कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए हिंदू राष्ट्र सेना के मजीद 4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक जुमला 17 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लेकिन हुक्काम इनके खिलाफ ऐसी दफा नाफिज करने से गुरेज कर रहे हैं जिनमें जमानत का हुसूल मुश्किल हो जाए। शेख मोहसिन सादिक 28 साल मुजाफती इलाके में बैंकर्स कॉलोनी के साकिन थे। उन्हें दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम हिंदू राष्ट्र सेना के कारकुनों ने मुबैना तौर पर हॉकी स्टिक से के जरिए बुरी तरह जदोकोब करते हुए हलाक कर दिया। इस तंजीम ने शिवाजी और शिवसेना सरबराह आंजहानी बाल ठाकरे के खिलाफ बाज नामालूम अफराद की जानिब से फेसबुक पर एहानत-आमेज तबसरे करने पर यह इंतकामी कार्रवाई की। पुणे पुलिस कमिश्नर सतीश माथुर ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ खतरनाक सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत दफात नाफिज करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका। अगर ये दफात आयद की जाएं तो उनकी जमानत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ हुक्काम ने मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी, दूसरी तरफ पुणे के नौमुंतखब बीजेपी के रुकने पार्लिमान अनिल ने यह मुतनाज़ा बयान दिया कि कत्ल का यह वाक़या अगरचे अफसोसनाक है, लेकिन एहानत आमेज तबसरों पर ऐसा रद्दअमल फितरी है। उन्होंने कहा कि पुणे में अमन की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है और अवाम भी अमन चाहते हैं। 16वें लोकसभा का कल तेज रफ्तार अंदाज में आगाज हुआ, जहां 539 के मुंजमला 510 अरकान बशमुल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने एक ही दिन में हलफ लिया, जो एक रिकॉर्ड है। इस मौके पर ऐवान में खैर सगाली के और खुशगवार लम्हात देखे गए। ऐवान के लिए पहली मरतबा मुंतखब 300 से जायद अरकान ने हलफ लिया और ऐवान में इस वक्त कसरत में वहदत का नजारा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी लोकसभा के लिए पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं। ऐवान में एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला चलता रहा और कई अरकान अपने रिवायती लिबास और सरों पर पगड़ी बांधे हुए ऐवान में पहुंचे। कई अरकान ने अपनी मादरी जबान में हलफ लिया। सफेद कुर्ते पायजामे में मलबूस वजीर आजम ने सबसे पहले हलफ लिया और अरकान ने बेंचेस को थपथपाकर इनका खैर मकदम किया। उन्होंने हिंदी जबान में खुदा के नाम पर हलफ लिया। इनके बाद सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी ने हलफ लिया। इसके बाद इनके कई काबिनी रुफ़क़ाए कार और कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने भी ऐवान की रुकनियत का हलफ लिया। बेशतर अरकान ने अपनी मादरी जबान में हलफ लिया, जबकि चंद वुज़रा बशमुल सुषमा स्वराज ने संस्कृत में हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मां हिराबेन को वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ की जानिब से भेजा गया तोहफा कल मौसूल हुआ। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी की मां हिराबेन अपने दूसरे लड़के पंकज के साथ गांधीनगर में मुकीम है। उन्होंने मीडिया को एक हरा बॉक्स दिखाया जिसमें सफेद रंग की साड़ी का तोहफा मौजूद था। इस बॉक्स पर पाकिस्तान का निशान था और वजीर आजम हिंद की मां तहरीर किया हुआ था। हिराबेन ने गिफ्ट बॉक्स खोला और इसमें मौजूद तहरीरी पैगाम दिखाया, जिस पर लिखा था कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से नेक तमन्नाओं के साथ। हिराबेन ने मुस्कुराते हुए तोहफा कबूल किया और सफेद रंग की ये साड़ी सबको दिखाई। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर इजहार तशक्कुर किया। नवाज शरीफ के इस जज्बे खैर सगाली का नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ जी ने मेरी माँ के लिए इंतहाई उम्दा साड़ी भेजी है, मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की माँ को शाल बतौर तोहफा पेश की थी। कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकारा और साबिक रुकने पार्लिमान शबाना आजमी ने कहा कि अक़लियतों का एक गोशा अब भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में मायूस है, क्योंकि वह ख्वातीन, गरीब और नौजवानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मखसूस तौर पर अक़लियतों के बारे में कुछ नहीं करते। शबाना आजमी ने अपने आबाई गांव मजवा के दौरे के मौके पर कहा कि इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम तबकात को साथ लेकर चलने का वादा किया था। उन्होंने ख्वातीन, गरीब और नौजवानों के बारे में बात की, लेकिन मखसूस तौर पर अक़लियतों का जिक्र नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अक़लियतों का एक गोशा अब भी फिक्रमंद है कि उनके साथ क्या होगा।
उन्होंने कहा कि इनकी ये राय है कि अगर मोदी अक़लियतों के बारे में बात करते तो इससे इनका एतमाद मजीद बढ़ता, क्योंकि मुल्क के अवाम तब्दीली चाहते हैं और हालिया लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने इसी के लिए वोट दिया। नामूर अदाकारा ने कहा कि नई हुकूमत को अपने वादे पूरे करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए और ये देखना होगा कि क्या वो अवाम के तौक़ात पर पूरी उतरती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीबन एक दहाई तक वीज़ा देने से इनकार और ब्लैक लिस्ट में रखने के बाद अमेरिका ने सुर्ख कालीन पर इनके इस्तकबाल की अमलन तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर अमेरिका बारक ओबामा के दौरे की दावत कबूल कर ली और सितंबर के आखिर में बाहमी मुलाकात मुकर्रर है। इसके लिए तारीख को क़तियत दी जा रही है। अमेरिका ने इस ज़िमन में पहल करते हुए लोकसभा इंतखाबात के नताइज सामने आते ही मोदी को मुबारकबाद दी थी। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने आज रात सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू को नई रियासत आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नामजद किया और इन्हें तश्कील हुकूमत की दावत दी। कल दोपहर राजभवन में तेलुगुदेशम लेजिस्लेटर के एक वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात की और चंद्राबाबू नायडू को तेलुगुदेशम लेजिस्लेटर पार्टी लीडर की हैसियत से मुंतखब करने से मुतालिक मकतूब हवाले किया। इस वफ्द ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि तश्कील हुकूमत के लिए इनके लीडर को रस्मी तौर पर मदऊ किया जाए। गवर्नर की तजवीज़ तेलुगुदेशम ने विजयवाड़ा और गुंटूर के दरमियान वाक़े नागार्जुना सागर में 8 जून को रात 7:30 बजे पर हलफ बर्दारी तकरीब से इनेकाद की तहरीरी तौर पर तफसीली प्रोग्राम पेश किया। इस मकतूब की बुनियाद पर गवर्नर ने चंद्राबाबू नायडू को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुकर्रर करते हुए तश्कील हुकूमत की दावत दी। इस हलफ बर्दारी तकरीब में ज़्यादा 5 लाख अवाम की शिरकत के लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। नई रियासत तेलंगाना में TRS की जानिब से तश्कील हुकूमत पर तेलंगाना के अवाम खासकर किसानों में ज़बरदस्त जोश खरोश पैदा हुआ था, लेकिन इनका ये जोश खरोश अचानक रफू हो गया। अब इनमें के चंद्रशेखर राव के खिलाफ शदीद नाराजगी पैदा हो गई है। KCR नज़्म व नस्ख ने किसानों के कर्जों को मशरूत माफ़ करने का ऐलान किया तो किसान बरादरी नाराज हो गई है। तमाम किसानों के लिए ज़रूरी कर्ज को 1 लाख तक माफ़ करने TRS सरबराह चंद्रशेखर राव का इंतखाबी वादा था। TRS ने अपने मंशूर में भी यही वादा किया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी चंद्रशेखर राव ने अपनी तकरीर में बार बार यही वादा दोहराया था कि किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, लेकिन अब KCR ने कर्जों की माफ़ी के लिए शराइत रखे हैं। रियासती सरकारी खजाने पर पड़ने वाले मालियाती असरात को रोकने के लिए चंद्रशेखर राव ने अपना जहन तब्दील कर लिया है। इससे वो कर्ज राहत स्कीम बराए किसान पर अमलावरी से गुरेज करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि KCR ने चारशंबे के दिन बैंकर से मुलाकात करते हुए अपनी पसंदीदा कर्ज राहत स्कीम पर तबादला ख्याल किया और मालियाती इदारों से तजावीज़ तलब की थी। इस इजलास में बैंकर्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपने इंतखाबी वादे पूरे करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए दरकार होंगे, लेकिन रियासती खजाना इस बोझ का मुस्तहमिल नहीं हो सकता, लिहाजा चंद शराइत के साथ कर्जों की माफ़ी की तजावीज़ पेश की गई है। तालीम के बगैर खुशहाल मुस्तकबिल का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। तालीम हासिल करते हुए आज दुनिया के किसी भी खत्ते में बाइज्जत जिंदगी गुजारी जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ने मुस्तकीर महबूब नगर के रेवेन्यू कॉन्सेप्ट स्कूल में तालिबात की एक कसीर तादाद को मुखातिब करते हुए किया। ये प्रोग्राम मुस्लिम शऊर बेदारी कमेटी और रोजनामा सियासत के इश्तराक से मुफ्त गरमाई कोर्सेज की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मुनक्किद किया गया था। मैनेजिंग एडिटर सियासत ने कहा कि तालिबात तालीमी मैदान में अपनी ख्वाहिशात का और अपने अज़ाइम का इजहार करें और अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए एक मंजिल मुकर्रर कर लें और मंजिल के हुसूल के लिए सख्त मेहनत, लगन, जस्तजू के साथ आगे बढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में गिर गिरा कर दुआ मांगे। आपकी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी, आपकी दुआ भी कबूल होगी और आप अपनी मंजिल को छू सकेंगे। मेहनत और दुआ से ज़िंदगी बदल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि आज ज़्यादातर ख़ानदानों का रुझान सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने तक ही महदूद है, हालांकि मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त आमदनी के कई मौक़े मौजूद है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने बड़े मुशफ़िक़ाना अंदाज में तालिबात को मशवरा दिया कि वो दीगर ज़बानों के साथ साथ अंग्रेज़ी की तालीम लाजमी तौर पर हासिल करें, क्योंकि ये एक ऐसी ज़बान है जिसको सीख कर दुनिया में कहीं भी रोज़गार हासिल किया जा सकता है। उन्होंने मुकामी कायदीन और MSB के जिम्मेदारान को पेशकश की कि वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए हर हफ्ते माहिरीन इंग्लिश को इदारे सियासत की जानिब से महबूब नगर रवाना करने तैयार है। इनकी इस पेशकश का तालिबात और शहनशीन पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन ने तालियों की गूंज में खैर मक़दम किया।
अक़लियती कमीशन ने पुराने शहर के इलाके किशनबाग में गुज़िश्ता माह पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस फायरिंग के सिलसिले में पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम से रिपोर्ट तलब की है। कमिश्नर साइबराबाद और मुतालिका MRO ने तमाम वाक़यात बशमूल पुलिस फायरिंग के सिलसिले में कमीशन को तफसीली रिपोर्ट रवाना की। अक़लियती कमीशन का इजलास सदर नशीन आबिद रसूल खान की सदारत में कल सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमीशन के अरकान प्रोफेसर मकबूल हुसैन, गौतम जैन, मोहतरमा खुराउलैन, सरजीत सिंह और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर साइबराबाद और MRO की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट का जायजा लिया गया और कमीशन ने महसूस किया कि दोनों रिपोर्ट्स नामुकम्मिल है, लिहाजा मजीद वजाहतों के साथ पुलिस को नोटिस जारी की गई है। पुलिस से इस बात की वजाहत तलब की गई कि खुलेआम हथियारों के साथ पुलिस की मौजूदगी में अशरार के घूमने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर पुलिस ने तमाशाई का रोल क्यों अदा किया। कमीशन ने इस बात की भी वजाहत तलब की है कि किस ओहदेदार ने पुलिस फायरिंग की इजाज़त दी थी। इसके अलावा कातियों के खिलाफ कार्रवाई और FIR के इंदराज के सिलसिले में भी पुलिस से वजाहत तलब की गई। कमिश्नर साइबराबाद को अंदरून 15 दिन कमीशन को जवाब दाखिल करना होगा। इसी दौरान अक़लियती कमीशन ने अपनी सालाना कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली है और बहुत जल्द इसे रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पेश किया जाएगा। जनाब आमिर अली खान, न्यूज एडिटर, रोजनामा सियासत को रेलवे पुलिस स्टेशन काचीगुड़े से जनाब मोहम्मद जमील, सब इंस्पेक्टर पुलिस का मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम नाशों की तदफीन की दरख्वास्त की गई। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन से जनाब मोहम्मद शरीफ के मुरासले में 2 मुस्लिम नाशों की तदफीन की दरख्वास्त के अलावा हबीबनगर पुलिस स्टेशन, हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन, रेलवे पुलिस, नामपल्ली, नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन, मुशीराबाद पुलिस स्टेशन, इसी तरह जुमला 13 मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद जुबैर ने कब्रस्तान में ही अदा की। कार्य खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान ने कब्रस्तान कोकटपल्ली के सदर जनाब शेख अब्दुल अजीज और उनके रुफ़का को शुक्रिया अदा किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।